एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल की वीडियोस को प्लीज़ पसंद करें तो सब्सक्राइब भी किया कीजिए, और हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक। आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम यू के पास्ट के बारे में हमने जाना, कुछ हमने ये भी जाना कि जैन फैमिया विंग का रियल फादर नहीं है। अब आगे वो बात जो मैडम ये बोल चुकी हैं, उसके बाद इस रूम के बाकी सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं। सबकी आंखों में आंसू आ चुके हैं। विंग बड़ी बड़ी आंखों से अपनी मदर की तरफ देख रहा है। वहीं जहाँ इस रूम में सब लोग के चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन लेस फेस है, सैडनेस है, शॉक है, वहीं गेट पे खड़े एक पर्सन के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल है। एक ऐसी स्माइल जिसे आप विक्ट्री भी कह सकते हैं। उसे समझ आ चुका है कि मैडम यू शायद अपने हस्बैंड का सच जान चुकी हैं, तभी वो विंग से इतनी बड़ी बात कह रही हैं। चलिए जानते हैं मैडम यू ने विंग से क्या कहा। मैडम यू अपनी आंखों में आंसू भरे हुए विंग की साइड देख रही हैं और बोल रही हैं, विंग मैं चाहती हूँ कि तुम अभी इसी वक्त अपने हस्बैंड के साथ गोसू चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम सुबह तक यहाँ रहो। मैं जानती हूँ तुम्हें ये बात सुन के मुझ पे गुस्सा भी आ रहा होगा, ऐसा लगा रहा होगा कि मैं तुम्हें अपने आप से दूर कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ सोच समझ के तुमसे ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ। शायद अभी मैंने अपना दिल पक्का कर दिया है कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो, लेकिन सुबह तक शायद मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी और तुम्हें यहाँ से ना जाने दूँ, जिसके कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के रिश्ते में कुछ परेशानी आ जाए, जो एज अ मदर मैं नहीं चाहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब जब मैंने अपना मन बना ही लिया है कि तुम मुझसे दूर रहो, इस घर से दूर रहो, तो अभी के अभी ही तुम चले जाओ। विंग को समझ नहीं आ रहा कि उसकी मदर कहना क्या चाह रही है। क्या उसकी मदर उसे तुरंत यहाँ से जाने के लिए कह रही है? क्या विंग अपने पेरेंट्स पे इतना बड़ा बोझ बन गया कि उसके फादर को फ़र्क ही नहीं पड़ता विंग की शादी किससे हुई है, बिना उस पर्सन के बारे में जाने बस ओके कर दिया? या उसकी मदर उससे इतना परेशान होगी कि तुरंत उसे अपने घर से भेजना चाह रही है? विंग आंसू भरी आंखों से अपनी मदर की तरफ देख रहा है और वो अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में, अपनी भारी आवाज़ में, जो आंसू के कारण बहुत हैवी हो गई है, जिसने शब्द बहुत मुश्किल से मुंह से निकल रहे हैं, बोलता है, क्यों मदर, क्यों कह रहे हो आप ऐसा? मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कल मुझे जाना है, लेकिन तुरंत आप मुझे क्यों भेज रहे हो? इस बात पे यानली और जंजा भी अपनी मदर की तरफ क्वेश्चन भरी नज़रों से देख रहे हैं, जैसे वो भी सेम सवाल अपनी माँ से करना चाहते हैं। मैडम यू कैसे बताएं अपने बच्चों को जो उन्होंने जैन फैमिया की आंखों में देखा है, वो कुछ ऐसा है जो कभी सोच नहीं सकती थी, कि वो कभी नहीं चाहती कि उनके बच्चे जाने। मैडम यू जो पिछले कुछ दिनों से अपनी कंपनी में काफ़ी साल बाद गई, तो उन्हें समझ में आ चुका है कि किस तरीके से उनकी कंपनी को जैन फैमिया अपने गलत काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। क्यों इतना आसान था मैडम यू के लिए ये सब पता करना? शायद हाँ, क्योंकि ये सब हमारे डेविल का ही प्लान था। डेविल ने ही मैडम यू के सामने इन कुछ समय में कुछ ऐसे अब उनके हस्बैंड के पोल पे खोल दिए हैं, जिसके कारण मैडम यू काफ़ी हद तक अब अपने हस्बैंड की असलियत जान भी चुकी हैं। आज जिस तरीके से उन्होंने उन्हें धमकाया विंग को लेके, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कारण है कि वो विंग को यहाँ से नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन उन्हें डर है कि कुछ बड़ा है जो वो जानती नहीं है, जैसे वो अब तक नहीं जानती थी कि कंपनी में क्या हो रहा है। इसलिए वो तुरंत विंग को यहाँ से भेजना चाहती है। जिस तरह से जैन फैमिया मैडम यू को धमका के गए कि किसी भी हालत में वो विंग को यहाँ से नहीं जाने देंगे, उन्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। इस तरीके से उनका पास्ट को मैडम यू के सामने लाना मैडम यू को अच्छा नहीं लगा। मैडम यू बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, वो जैन फैमिया से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए शायद उनकी कई बार बातें अवॉइड कर देती थी, लेकिन आज बात उनके बच्चे की है और उनका दिल कह रहा है कि विंग को यहाँ से जाना चाहिए, तो वो ऐसा ही करेंगी। वो अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड से अगर सेव करना पड़े तो अपने हस्बैंड से भी सेव करेंगी। वो एक मदर ओमेगा है, और एक ओमेगा जब अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए आ जाए तो कितना खूंखार हो सकती हैं, वो मैडम यू जानती हैं। इसलिए मैडम यू विंग को यहाँ से जाने के लिए कह रही हैं। वहीं वांग जी मैडम यू की बात को समझते हुए और एकदम से इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए रूम के अंदर एंट्री करता है और तुरंत बोलता है, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो मदर इन लॉ, मैं और विंग तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। वहीं विंग जो पहले से ही अपनी मदर की बात से शौक था, वो सडनली उसके हस्बैंड का इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से ही काफ़ी शौक हो जाता है और बड़ी बड़ी आंखों से मतलब वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी अब विंग की तरफ देखता है और फिर दोबारा से मैडम यू की बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, आप सही कह रही हैं,
अगर हमें जाना ही है तो हम क्यों कल तक का वेट करें। मैं अभी टैक्सी बुक कर देता हूँ। मैं विंग को अभी तुरंत गुसूल ले जाऊँगा। इस बात पे विंग अब अपनी मदर और हस्बैंड की तरफ देखते हुए आंसू भर की आंखों से तुरंत उस जगह से खड़ा होता है और एकदम से जंजा और यानली को गले लगा लेता है और बिना कुछ किसी से कहे, बिना किसी से कुछ बोले, गुस्से में, थोड़ी नाराज़गी में, अपने एटीट्यूड में वहाँ से चला जाता है। विंग कोई किसी के ऊपर एक वो नहीं है, क्या कहते हैं, बोझ नहीं है। अगर नहीं रहना चाहते उसके पेरेंट्स अब उसे के साथ, तो वो भी यहाँ नहीं रहेगा। ठीक तो कह रहा है उसका हस्बैंड, वो यहाँ से अभी चला जाएगा। वो मैडम यू को गुड बाय नहीं करता, वो कुछ नहीं बोलता, मैडम यू की तरफ पीछे मुड़ता भी नहीं, गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला जाता है जहाँ पे कुछ मतलब एक तरह से ना मेट्स उसका सामान पैक कर रही थी। उन सारे मेट्स की तरफ देखता है और गुस्से में बोलता है, तुम सब यहाँ से जाओ। और गुस्से में एक बैग उठा के उसमें जो उसको ज़रूरत होगी सिर्फ उतना ही सामान भरता है। कहाँ मेड टेंशन में थी, कितने सारी चीज़ें पैक करनी पड़ेगी, कितना सारा सामान पैक करना पड़ेगा। वहाँ अब भी एक बैग में सारा सामान भर रहा है। वो मेड जो गेट पे खड़ी है वो भी शौक है। उनका सबसे ज़्यादा नखरे करने वाला, उन पर सबसे ज़्यादा रोब झाड़ने वाला, उन्हें बात बात पे ऑर्डर करने वाला वी वुशान, जिसका पूरे घर में सामान फैला रहता है, जिसका शायद सामान एक दिन में या एक रात में पैक करना नामुमकिन है, वो वी वुशान आज खुद अपना काम कर रहा है और खुद अपना सामान पैक कर रहा है। और इतना सब कुछ छोड़ के अपने इतने महंगे महंगे ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड वॉचेस, ब्रांडेड बैग्स, ब्रांडेड हैंड बैग्स या ये कहते हैं शोल्डर बैग्स जो बॉयज़ के होते हैं, वो सब छोड़ के वो सिर्फ एक सूटकेस में कुछ टी शर्ट्स, कुछ जीन्स, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अपने कुछ रिक्वायरमेंट सामान जो होता है सिर्फ वो ही रख रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है एकदम से ये क्या हुआ, लेकिन भी शॉक्ड है विभूषण के इस नए रूप को देख के। वैसे शौक तो आज पूरा का पूरा जियांग मेंशन है। मैडम यू की क्वेश्चन मतलब उस रिक्वेस्ट के बाद अब जंजा और यानली अपनी मदर की तरफ देख रहे हैं। वहीं वांग जी विंग के रूम की साइड चला जाता है। जब वांग जी वहाँ से जा चुका है तो मैडम यू की तरफ देखते हुए जंजा अपना गुस्सा दिखाते हुए बोलता है, मदर ये आपने क्या किया? आपने विंग को एकदम से जाने के लिए क्यों कहा? आप ऐसा क्यों कर रही हैं विंग के साथ? आप अच्छे से जानते हैं ना हमारा विंग कितना पैम्पर्ड चाइल्ड है। वो हमेशा से ही, बचपन से ही हमेशा अपनी तरह से चीज लाइफ जीना पसंद करता है। हर चीज़ उसकी पसंद की होती है, उसकी हर चीज़ उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन आज ना ही उसका हस्बैंड उसकी पसंद का है और आप एकदम से उसे इस तरह फोर्सफुली अभी जाने के लिए कैसे कह सकती है? विंग बहुत हर्ट हुआ होगा। जंजा अपनी मदर को थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए वहाँ से गुस्से में अपने भाई के कमरे की तरफ जा रहे हैं। वहीं यानली अपनी मदर को देख रही है। यानली गुस्सा तो नहीं कर रही, लेकिन दुख तो उसे भी हुआ उसके मदर की इस बात पे। लेकिन वो जानती है कि उसकी मदर कितना प्यार करती है इन तीनों से, और अगर वो ऐसा कह रही हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न है, कोई ऐसा रीज़न जो वो लोग नहीं जानते। इसलिए वो बड़े प्यार से अपनी मदर के पास जाती है, उनके कंधे पे हाथ रखती है। जब मैडम यू किसी का टच अपने कंधे पे देखती है, ना कोई गुस्से वाली आवाज़, ना गुस्से वाली नज़र, बल्कि एक सॉफ्ट सा टच जो उन्हें कंसोल वाली फीलिंग करवा रहा है। यानी एक होता है ना थोड़ा सा हमदर्दी वाली टच। जब वो देख रही हैं तो उनकी बेटी, वो बेटी जो शायद रीज़न थी वी चांसे की इनकी लाइफ में आने का, क्योंकि इसी के बर्थ से पहले मतलब जब मैडम यू प्रेग्नेंट थी ना यानली के साथ, तभी वी चांसे से उनकी शादी हुई थी और यानली को हमेशा वी चांसे बहुत प्यार से संभालते थे। वहीं यानली के अंदर कहीं ना कहीं उन्हें वी चांसे की भी झलक दिखती है। शायद प्रेगनेंसी के टाइम पे कहते हैं जो लोग आपके फेस के सबसे ज़्यादा पास में, मतलब टाइम पे आपके पास सबसे ज़्यादा हो, उसकी कुछ गुण, कुछ आदतें आपके बेबीज़ में दिखती है, ऐसा कहा जाता है। शायद ये भी रीज़न है कि यानली में भी चांसे की तरह शांत, एक ममता भरा नेचर है। वही कारण है कि आज भी इतने अजीब से डिसीजन के बाद भी तो मैडम यू पे गुस्सा न करके उनकी बात समझने की कोशिश करते हुए उन्हें देख रही है। मैडम यू तुरंत अपनी बेटी को गले लगा देती, क्योंकि उनके अंदर इस समय इतना कुछ चल रहा है कि वो शब्दों में तो किसी को समझा ही नहीं सकती हैं, बता ही नहीं सकती हैं कि उन्होंने विंग को क्यों एकदम से जाने के लिए कहा। लेकिन वो भी दुखी हैं, अपने बच्चे को इतनी दूर भेज रही हैं, तो उनके मन में भी तो पेन है ना। वहीं यानली भी अपनी मदर को प्यार से हक करके उनके कमर को सहलाने लगती है और बोलती है, मदर मैं जानती हूँ ये डिसीजन आपके लिए भी आसान नहीं है, फिर आपने क्यों इतना बड़ा डिसीजन लिया?
इतनी जल्दी? क्या कोई कारण है जो आप हमसे छुपा रही हैं? मैडम यू एकदम से याली से थोड़ा अलग होती है और अपने पुराने फॉर्म में, जो उनका स्ट्रिक्ट एकदम से गुस्सा वाला नेचर है, जो हमेशा चेहरे पे एक स्ट्रिक्टनेस रहती है, उसी नेचर से मैं याली की तरफ देखती है और कहती है कुछ नहीं है, जो सही है बस वही मैंने करा है। और बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। याली जानती है उसकी मदर बोल तो नहीं रही पर कुछ तो है। वहीं दूसरी तरफ जंचा अपने भाई के पास आता है तो देखता है कि बवीन गुस्से में अपना पूरा जो भी उसका रिक्वायरमेंट सामान है उसे एक बैग में, एक छोटे मतलब एक ट्रॉली बैग में भर के और एक हैंड बैग या शोल्डर बैग कह लो, उसे बैग में लेकर पूरी तरह से रेडी है। वो तो जैसे अभी बिल्कुल निकल के जाने वाला है। वहीं वांगजी बड़े आराम से शांति से अपना वो छोटा सा शोल्डर बैग या पिट्ठू बैग लेकर बड़ी शांति से खड़ा है, क्योंकि उसके पास तो कुछ सामान ही नहीं था। वो तो बस आया ही यहाँ पे विंग के साथ कुछ था और विंग की वजह से ही यहाँ पे रुका था। वो दोनों इस तरह से बिल्कुल जाने के लिए रेडी हैं। ये देख के जंजा को बड़ा शौक लगता है। वो दौड़ के जाके पहले अपने भाई को गले लगा लेता है और बोलने लगता है तुम कहीं नहीं जा रहे हो विंग, अब मदर की बात बिल्कुल मत सुनो, तुम यहीं रहोगे। तुम जैसा पहले डिसाइड था वैसे ही तुम यहीं रहोगे। मैं बात करता हूँ, मैं मदर से बात करूँगा, फादर से बात करूँगा। और वांगजी तुम्हारे ब्रदर भी तो यहीं काम जॉब करते हैं ना, मुझे उन्होंने बताया था कि वो इसी सिटी में अपना बिजनेस करते हैं, तो तुम क्यों घुसू जा रहे हो? तुम अपने ब्रदर के साथ यहीं पे रहो ना, तुम्हें हमारे साथ बिजनेस नहीं करना, हमारे साथ काम नहीं करना। तुम्हारी सेल्फ कॉन्फिडेंस वो एक होता है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट को हम कुछ नुकसान नहीं पहुँचाना चाह रहे, इसलिए हम तुम्हारी बात में एग्री भी है। लेकिन तुम अपने भाई के साथ तो जॉब कर सकते हो ना, अपने भाई के साथ तो काम कर सकते हो ना, तो तुम अपने भाई के साथ रहो ना। क्यों जा रहे हो तुम इतनी दूर मेरे भाई को लेके? यहीं रहो हम सबके साथ। जंजा बहुत ज़्यादा इमोशन होके कह रहा है। जंजा जो शायद विंग से हमेशा लड़ता रहता है, उसकी टांग खींचता रहता है, उस पर गुस्सा करता रहता है, बट उसके बावजूद जंजा ही विंग के सबसे ज़्यादा क्लोज है। पूरा समय जंजा और विंग एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, इसलिए विंग का जाना शायद सबसे ज़्यादा किसी को पेन फील करवा रहा है तो वो जंजा को करवा रहा है। जंजा किसी भी हालत में अपने भाई को इतनी जल्दी गुड बाय नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि वो ओमेगा है, उसका भाई ओमेगा है, तो शायद उन लोगों को एक टाइम पे अपने अपने अल्फाज के साथ सेटल होके अलग रहना पड़ेगा। लेकिन अभी तुरंत उसका छोटा सा भाई जो अभी 18 ईयर का है, कॉलेज जाना स्टार्ट किया है, वो कैसे एकदम से शादी करके इतनी दूर चला जाएगा, उसे एक्सपेक्ट नहीं था। इसलिए उसकी बातों में बहुत ज़्यादा पेन, इमोशंस और अपने भाई से दूर होने का दुख हो रहा है। कहते हैं सिबलिंग्स ऐसे ही होते हैं, जब साथ में होते हैं तो हमेशा एक दूसरे के सबसे बड़े एनिमी बन के रहते हैं, एक दूसरे का खून करने के लिए तैयार होते हैं, और बट सेम टाइम पे सिबलिंग ही पेरेंट्स के बाद सबसे ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हैं। ऐसा ही हाल इस समय जंचा का है। उसे अपने भाई को अपने से दूर होते हुए देखना बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रहा है, इसलिए वो बेचारा अटेम्प्ट कर रहा है कि वो विंग को मनाए, वांगजी को मनाए, किसी तरीके से इन दोनों को रोके। लेकिन वांगजी और विंग इस मूड में नहीं है, और खासकर विंग विभूषण अपने ईगो पे अगर कोई बात ले जाए तो वो कभी किसी की सुनता ही नहीं है। और अब तो उसने इस बात को बिल्कुल अपने ईगो पे ले लिया। उसे लग रहा है कि उसके पेरेंट्स उसे प्यार ही नहीं करते। अगर उसके पेरेंट्स उसे प्यार करते तो इस तरीके से उसके साथ नहीं करते। पहले उसके फादर ने तुरंत हाँ कर दी शादी के लिए बिना ये जाने, मतलब एक तरह से उसकी मदर के साथ तो एक मजबूरी थी कि उसका उनका नाम निकल गया था। लेकिन फादर जब आए तो उन्होंने क्यों एकदम से शादी के लिए बात पे अग्री कर दिया? वो चाहता था उसके फादर इस चीज़ को मना करें या अटेम्प्ट करें वांगजी के बारे में जानने के लिए, बस वांगजी को देख के ओके कर दिया। ये क्या बात हुई? वो उस चीज़ से उसे बहुत दुख हुआ था। और दूसरा, उसकी मदर का तुरंत जाने के लिए उन्हें बोल देना। इसलिए विंग थोड़ा नाराज़गी दिखाते हुए जंचा से दूर होता है और बोलता है तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, अब तो पूरा का पूरा घर तुम्हारा हो गया, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, तो अब ये रो के मत दिखाओ। चलो कोई बात, अब मुझसे अलग हो, मुझे जाना है, मेरे और मेरे हस्बैंड को यहाँ पे रह के अपना टाइम और वेस्ट नहीं करना। चलो वांगजी विंग एकदम से वांगजी की तरफ देखता है और एकदम अपने मतलब वांगजी की कोई तरफ इशारा करके आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जंजा तुरंत विंग का हाथ पकड़ लेता है पीछे से और रिक्वेस्ट करने लगता है प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ फादर के आने तक रुक जाओ, अभी फादर घर पे नहीं है और तुम यहाँ से चले जाओगे, फादर को भी तो बुरा लगेगा, मदर पे तुम गुस्सा हो पर फादर की क्या गलती, एक बार फादर से मिलकर चले जाओ। जंजा विंग को रोकने के लिए एक बार और अटेम्प्ट करता है, जिस बात पे वांगजी की तरफ देखते हुए विंग सिर्फ इतना ही बोलता है हमें जिससे मिलना था उनसे हम मिल चुके हैं, और मुझे लगता है कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जिस तरह मेरे हस्बैंड की सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो और मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को
और ज़्यादा हार्म नहीं करने दे सकता। चलो वांग जी। दोबारा से वांग जी की तरफ देख के विंग बोलता है। वहीं विंग का हाथ पकड़ के वांग जी भी वहाँ से चला जाता है। जंजा बेचारा अकेले पीछे से शोर मचाता रह जाता है। यान ली और मैडम जी की तो हिम्मत ही नहीं होती कि वो बाहर आके विंग को बाय कर सके। वो दोनों तो छुपके से ऊपर से अपनी अपनी विंडोज से अपने रूम की लाइट बंद करके चुपचाप से विंग को इस अंधेरे में इतनी रात में अकेले जाते हुए देख रही है। वहीं विंग भी पीछे मुड़ के एक बार नहीं देखता। मैडम यू बहुत देर तक विंग के उस गेट के बाहर निकलने के बाद घंटों तक अपने उसी विंडो के नीचे बैठ के रोती रहती हैं। वो तो अपने बच्चे को प्यार से हक करके गुड बाय भी नहीं कह पाई। वहीं यानली वो कैसे अपने आइन को बाय कर दे। वो तो उसका प्यारा सा छोटा सा भाई है जिसे यानली ने इतना प्यार किया है। वो कैसे अपने भाई को इतनी कम एज में एक हार्डशिप वाली लाइफ के लिए भेज दे। इन सब के लिए ये चीज़ शौक है। शौक इसलिए है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा नखरे वाला, हमेशा से अय्याशी वाली ज़िंदगी है, कह सकते हैं हाई फाई लाइफ जी है। तो इसके लिए अचानक से ऐसे चले जाना इन सब के लिए शौक है। वहीं जंचा अकेला ही गुस्से में सारे घर को सर पे उठा रखा है। जोर जोर से चीख रहा है कि मदर आपने ऐसा क्यों किया, फादर भी यहाँ नहीं है। एक तरीके से एक अकेला वही है जो वहाँ लास्ट तक विंग के पीछे दौड़ के उस गेट तक गया था। विंग मत जाओ करके चीखता रहा था, लेकिन विंग तो अपने गुस्से में थोड़ी दूर जाके अपने घर से थोड़ा दूर जाके विंग जो बड़े एटीट्यूड बड़े गुस्से में निकला था, वो एक बेंच के पास आके बैठ जाता है। ये बेंच एक बस स्टॉप के सामने है। वांग जी ने कहा था कि वो विंग को टैक्सी से लेके जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में एकदम से ये बात भी आई कि अभी तक उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग वहाँ गुसू में सब चीज़ें रेडी नहीं होंगी। ये लोग तो एकदम से रात में यहाँ से निकल गए, लेकिन अभी तो वहाँ सब कुछ रेडी नहीं है। तो टैक्सी से ये लोग शायद जल्दी पहुँच सकते थे, इसलिए जानबूझ के वो एक लॉन्ग रूट से जा रहा है। वो पहले यहाँ से बस पकड़ के ट्रेन स्टेशन जाएगा, फिर ट्रेन स्टेशन से गुसू जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप डायरेक्ट एक जगह जाओगे तो आपका टाइम थोड़ा कम लगता है, लेकिन अगर आप ट्रेन के थ्रू बहुत सारे स्टेशंस के मतलब होता है ना लंबे रूट की तरह जाएगी ना ट्रेन, तो बहुत सारे स्टेशंस कवर करके जाएगी। हर स्टेशन पे टाइम भी लगाएगी, रुकेगी भी। तो वांग जी इसी वजह से विंग को ट्रेन से ले जाना चाह रहा है। वहीं विंग अभी तो गुस्से में आ गया, लेकिन बस स्टॉप पे बैठ के वो नीचे बैठता है। थोड़ी देर में वो मुँह नीचे करके वो रोने लगता है। शोर जोर से, शोर मचा मचा के तो नहीं, लेकिन हाँ उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वहीं वांग जी विंग के साइड में बैठा हुआ है। उसने मैसेज के थ्रू लोगों को ये न्यूज़ दे दी है कि वो यहाँ से निकल चुके हैं, यानी वो जियांग मैंशन के घर से निकल चुके हैं और कल मॉर्निंग तक वो गुसू भी पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी वो अपने प्यारे से ओमेगा को देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वैसे तो वांग जी के साथ विंग को कहीं भी रहेगा तो कोई अनसेफ्टी की टाइम मतलब उसकी सेफ्टी की कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हमारे डेविल ऐसे कैसे अपने बनी को कुछ भी होने दे सकते हैं, लेकिन अपने बनी को ऐसे अपसेट वो होता हुआ भी तो हमारे डेविल देख नहीं सकते। इसलिए प्यार से विंग के पास में बैठता है और विंग के हाथ पे हाथ रखता है। वहीं विंग जब अपने हाथ पे किसी का वार्म टच महसूस करता है तो अपनी नज़र ऊपर करके देखता है तो देखता है वांग जी उसे बड़े प्यार से बहुत ज़्यादा वार्म के साथ देख रहा है। वांग जी विंग से बोलता है, मुझे पता है अब जो लाइफ तुम जीने वाले हो मेरे साथ, जो लाइफ तुम्हारी स्टार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है उस लाइफ से जिसमें तुम अब तक थे। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे को सेफ या तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस बात पे भी पता नहीं क्यों इन शब्दों में जो वांग जी के कुछ ही शब्द हैं उसमें इतना अपनापन महसूस कर रहे हैं, जितना अपनापन शायद कुछ टाइम में उसे दूर होने से महसूस हो रहा था। जैसे उसे कुछ समय पहले वो बिल्कुल अकेला सा एक अनजान लाइफ जी रहा हो ऐसा लग रहा था। एकदम एम्प्टीनेस सी उसे फील हो रही थी अपने हार्ट में, एकदम अकेलापन अपने घर वालों से दूर होके जो एक अजीब सा अकेलापन वो फील कर रहा था। अचानक से वांग जी के इस वार्म टच में इस प्यारी सी एक लाइन ने कहीं गायब कर दिया। अब उसे बहुत अजीब सी एक खुशी मिल रही है। वो नहीं जानता इस पर्सन के बारे में, उसे अभी कुछ पता ही नहीं, वांग जी की रियलिटी के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं, लेकिन वांग जी की बातें, वांग जी की ये आंखें जिनमें हमेशा विंग को अपने लिए एक प्यार दिखता है, वो चीज़ उसके दिल को एक अजीब सी वार्मनेस देती है और अभी भी उसे वो वार्मनेस फील हो रही है। इसलिए वो अब वांग जी के कंधे पे अपना सर रख देता है प्यार से। ऐसे ही उसके कंधे पे सर रख के वो अपने आंसू थोड़ा सा रोकते हुए धीरे से बोलता है, मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ इस न्यू लाइफ को स्टार्ट करने के लिए, पर मैं तुम्हें सच कहूँगा ये चीज़ मेरे लिए हार्ड होगी। हो सकता है अभी मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन आगे जाके मैं इस बात पे गुस्सा भी करूँ, तुमसे लड़ूँ भी, तुम्हें नखरे भी दिखाऊं और हो सकता है गुस्से में वापस यहाँ आने की जिद भी करूं, तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा
कि तुम मुझे रोकोगे, क्योंकि अब मैं इस घर में नहीं जाना चाहता जहाँ से मुझे बिना कुछ सोचे समझे इतनी रात में निकालने के लिए बोला गया हूँ। मैं चाहे तुमसे कितनी नाराज़गी करूँ, कितना गुस्सा करूँ, कितना तुम पे चिल्लाऊं, या यहाँ वापस आने की ताने मारूं, या फिर एक तरीके से कहे जिद करूं, पर तुम मुझे वहाँ से यहाँ नहीं आने दोगे। वादा करो मुझसे। विंग नहीं जानता कि वो कहने के लिए अपने ईगो में, अपने गुस्से में ये बात वांग जी से बोल रहा है। उसे एक ऐसी प्रॉमिस के लिए बोल रहा है कि शायद विंग सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे रिग्रेट करेगा। अभी तो वो ये एक गुस्से में अपने पेरेंट्स के प्रति अपनी नाराज़गी में बोल रहा है, अपनी मदर की उस फैसले पे जिस पे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उस वजह से बोल रहा है। लेकिन ये चीज़ उसकी लाइफ का कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है उसे नहीं पता। लेकिन वांग जी तुरंत इस बात के लिए अग्री कर देता है और बोलता है, अब मैं तुम्हें वापस इस जियांग मेंशन में कभी नहीं जाने दूंगा। इस बात पे विंग करके वांग जी के कंधे पे आँख बंद करके सोने की कोशिश करता है। वो जानता है उसके लिए ऐसे ओपन जगह में जहाँ उसे मॉस्किटोज भी काट रहे हैं, जहाँ उसे एक अजीब सी स्मेल भी आ रही है, शायद पास के गंदगी कह लो या इस खुली हवा कह लो, घास कह लो, उसे जो ये स्मेल आ रही है उसे आदत नहीं है। उसे तो अपने एक होता है रहीसी वाले बड़े से लग्जरी बेडरूम में अपने सॉफ्ट से बेड पे सोने की आदत है। उसके लिए इस बेंच पे ऐसे अपने हस्बैंड के साथ कंधे पे सर रख के सोना थोड़ा मुश्किल है, पर उसके बावजूद वो अटेम्प्ट कर रहा है। अजीब है, विंग को खुद पे भरोसा नहीं हो रहा क्यों वो वांग जी के साथ रहने के लिए इतने अटेम्प्ट करता है। शायद कुछ तो है जो वांग जी और विंग के बीच में है, जो वो कभी फील नहीं कर, मतलब जो वो अब फील कर रहा है, जो शायद उसने आज से पहले कभी किसी और के साथ फील नहीं करा। वांग जी के साथ वो ये चीज़ बहुत स्पेशल फील करता है। वही वांग जी भी विंग के फेस पे प्यार से हाथ रख के उसे और प्यार से सहलाने लगता है। वांग जी का इस तरीके से उसके फेस को टच करना, प्यार से कंधे पे उसे सुलाते हुए देखना विंग को तो आंखें बंद करके, क्योंकि उसे नींद तो इतनी जल्दी आएगी नहीं, बट हाँ ये काफ़ी लेट भी हो गया, उनके सोने का टाइम भी है, तो वो काफ़ी टायर्ड भी फील कर रहा है। इतनी रात में कोई बस भी पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या कारण है वो नहीं जानता, पर उसे इस समय ये टाइम, ये नाइट जिसमें सिर्फ कुछ स्ट्रीट लाइट दिख रही हैं, पूरा ओपन बादल होता है आकाश दिख रहा है, इसमें स्टार्स हैं, वो सब चीज़ इस माहौल को इतना रोमांटिक बना रही हैं। शायद यही कारण है वो बाकी चीज़ें, ये बेंच, ये स्मेल, ये मॉस्किटो उसे इतना ही बुरा नहीं फील करवा रहे। थोड़ी देर में उनके बस स्टॉप पे बस आ जाती है, जिसे वांग जी प्यार से विंग का हाथ पकड़ के उसे जगाता है, उसे प्यार से उस बस में बैठाते हैं। विंग ने लाइफ में पहली बार बस की राइड की, काफ़ी लेट हो गया था तो बस बिल्कुल खाली थी, 2-3 पैसेंजर ही थे, बट उसके बावजूद भी विंग को ये चीज़ थोड़ी एक्साइटेड भी लगती है। विंग को नहीं पता था कि बस राइड इतनी बुरी नहीं है जितना वो सोचता था। ठीक है, हाँ उसकी लग्जरी कार की तरह तो नहीं है, लेकिन हाँ ये सीट्स भी अच्छी हैं जिन पे वो आराम से अपने हस्बैंड के साथ बैठ के बाहर शहर देखता हुआ जा। अंधेरे में ये शहर कुछ अलग ही दिख रहा है। ये लाइट्स जिन्हें वो हमेशा अपनी कार के थ्रू देखता था, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में ड्राइव करती हुई उसकी कार से कुछ अलग है। यहाँ पे छोटे छोटे घर भी दिख रहे हैं। जब तक ये मतलब एक तो होता है ना, ट्रेन स्टेशन तक पहुँचते हैं, विंग ने एक नए ही शहर को देखा है। आज ये सब कुछ उसके लिए अलग है, लेकिन हाँ वो तैयार है इस नई शुरुआत के लिए। इस ट्रेन में बैठ के अपने हस्बैंड के साथ बैठते ही गुस्सू की तरफ बढ़ता हुआ भी यही सोच रहे हैं कि अब जो होगा वो उसके लिए प्रिपेयर है। वहीं दूसरी तरफ डेविल जैसे ही विंग को अब इस गुस्सू की ट्रेन में बैठा देते हैं तो उसके चेहरे पे एक अलग सी ही स्माइल आ जाती है। वो वन में कहता है, बस ये मेरा पहला स्टेप है, अब तुम देखते रहो जैन फैमिया किस तरीके से मैं अपने प्लान की तरफ आगे बढ़ता हूँ। तुम्हारी लाइफ से धीरे धीरे वो सब चीज़ छीन लूँगा जिसके कारण तुमने मेरी फैमिली को बर्बाद किया था। वो सारी चीज़ें जो तुम्हारे सबसे करीब है ना, अब वो सब चीज़ें तुमसे हमेशा के लिए दूर होंगी। ये मेरा वादा है। इस तरह ये ट्रेन जिस स्पीड से गुस्सू की तरफ बढ़ रही है, उतनी ही स्पीड से इन लोगों की लाइफ में चेंजेस भी आएंगे। आपको क्या लगता है, क्या नया मोड़ आएगा? क्या है गुस्सू विंग को ले जाने की जिद? क्या कारण है वांग जी विंग को जैन फैमिली से दूर करना चाहता है? वो तो वांग एक तरीके से जैन फैमिली का रियल सन भी नहीं है, उसके बावजूद क्या कारण है
कि जैन फैमिलियाँ विंग को घुसू नहीं भेजना चाहते थे। ये सब आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या वांग जी विंग को घुसू ले जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। विंग का रिवेंज वांग जी का रिवेंज है या कोई और कारण है।